औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। आप क्या हाल चाल है जी? आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाही परेशान क्यों हो कैप्चर गई हैं? तो कैसे हैं आप? तो जो हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बात रखे, बुरी शरतों से चाहे सुख सुकून से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी, आमीन सुबह आमीन। तो एक तो जितना आपको पता है मेरी सुबह से तबीयत बड़ी ख़राब थी, फिर मैं फोतगी पे चली गई, फिर उसके बाद जो है अबीरा की भाभी की आज बर्थडे थी तो उधर भी जाना ज़रूरी था। हमारे बच्चे जो है ना वो बिल्कुल नहीं छोड़ते, वो कहते हैं नहीं। और जिसकी बर्थडे थी वो भी इतनी प्यारी बेटी, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती, और जितने भी बच्चे हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, मेरी बहू और सबको अल्लाह ताला साहिब औलाद करे, नेक फरमाबरदार साले औलाद अता फरमाए। तो वो भी इतनी अटैच है हम लोगों के साथ, तो वो हो नहीं सकता था ना मैं ना जाऊँ। तो फिर वो इन बच्चों को कहती कि आप आ जाए, इतना वो खुश हो रही थी। तो फिर उधर गए, लेट हो गया थोड़ा सा, तो मैंने कहा चले भाई यूट्यूब है इन्हें तो चपेड़ा मारनी, उन्होंने कहना अच्छा तुम वीडियो लाते नहीं जे तो इतने करण की आते जे। तो मैंने कहा चले जो एक दो वीडियो बना सकते हैं बनाते हैं। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट करने का। तो बिल्कुल ऐसी बात है जी, देखने वाले की आमद की निगाह रखते हैं जी। आए हुए थे मेहमान, तो सबसे पहले परी की मामा को आया कमेंट, तहे दिल से शुक्रगुजार। जो बातें हमसे रह जाती हैं, जो बातें फिर आप लोग भी हमें वो याद करवाती हैं, और हमने भी देख के सबसे पहले वो चीज़ें नोट की हैं कि महविश की जब वालदेन आए, वालदा साहब और भाई आए थे, तो कितना वावेला मचा था, ये हो गया वो हो गया, इतना मतलब सबसे पहले बेटी के हाथों ही जलील करवाया गया। और जो महविश के बारे में अली भी ने बात की है, वो भी मैं उस पर भी डिस्कस ज़रूर करूँगी। तो इस पे बात है परी की मामा करेगी, जो उसको कमेंट है, और मैं भी करती हूँ कि अपनी बहनें अपनी होती हैं। जो आज मेहमान आए हैं तो उनके लिए तो फिर भी खाना बन गया, और उनके लिए तो कोई बात रायते नहीं भी की बन गए और चिकन पुलाव भी बन गया। 2 किलो चिकन और 2.5 किलो चावल है। मतलब सही 2 किलो चिकन बाजार से लाया गया है ना, तो हाँ बना जी, घर में तो नहीं फ्रीज किया होगा। हाँ जी, तो फ्रीज उनके नहीं किया गया क्योंकि इसने कहा कि अब हमारी ना सोलर पे चलती हैं, रात को हम बंद रखते हैं, इसलिए हमारा चिकन बुस जाता है, ख़राब हो जाता है। नहीं तो शुरू शुरू में ना ये ना चिकन ला के रखा करते थे, देखा होगा आपने, वो ना हम लोग तो पैकेट बना के रखते हैं, ये बाउल में रखा करते थे, है ना, देखा जी ना जी। आपने। तो बाउल से निकाल के पकाया करते थे। तो हाँ जी, आगे आप बात को कंटिन्यू करें। और आगे मैं बात को कंटिन्यू ये करूँगी कि मामा ये जो अगर ये करना चाहते तो अपनी अम्मी की तरफ टाइम भी कर सकते थे। अगर नहीं किया था तो इतना ये बात को रोला भी हाईलाइट नहीं नहीं डालना करना चाहिए था। चाहिए था। और अब भी तो हो रहा ना, अगर कोई बंदा भूलता भी है ना, तो ये जो हमारी ऑडियंस है ना वो नहीं भूलने देते कि अब भी तो आपने ये इंतज़ाम कर लिया। और दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगी कि ना जब कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है ना, तो वो सिर्फ एक फैमिली ही मेहमान रहने दिया करें। कि आपको पता भी है कैसे फिर दामाद की मेहमान नवाजी की जाती है। बास की भी हो रही है और फ्याज की भी होती है, जवेद की भी अभी ये होती है। उसके घर गए हैं उमेरा के, जी तो बिल्कुल। कितना अच्छा उन्होंने मेहमान नवाजी की है। कहीं देसी मुर्गे बनाए, कहीं चिकन पुलाव, कहीं क्या, मतलब उन्होंने अखीर कर दी है। तो वो बेचारा ताहिरा का मियाँ और ताहिरा आई हैं, तो वही छन्नियों में सालन डाल के हैं। बिल्कुल। तो ये दोपहर को उसने बनाया खाना, महविश ने बनाया आलू और चिकन वाला पुलाव बनाया, और सबको वही प्लेटों में डाल डाल के दिया गया है। और फिर शाम को एक उन्होंने दिन भी नहीं देसी ये मुर्गा, लोग हाँ किसी को जी, खुला खाना डाल के देसी दे मुर्गा सकते थे। बनाया। तो वो एक एक बोटी और एक एक दो दो आलू, और इतना शोरबा, कहते ना गोडे गोडे शोरा ला दिता, वो उतार के तो दिया गया। हाँ जी, सुन लिया। तो ऑडियंस ने पहले भी कहा था, जब आवाज ने कहा मुझे कीमा पसंद नहीं, मुझे कीमा पसंद नहीं, तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि हमने कभी इनके घर ना कीमा पकते देखा ही नहीं है। तो फिर जब आप दिखाते हैं तो फिर उसी पे लोग बात करते हैं ना। तो ये अलीवीर की बात करते हैं, वो जो सुबह जहाँ वो खाना बना रहे हैं, जहाँ स्पेशल मेहमानों के लिए कुछ बन रहा है और किचन में काम हो रहा है, और साथ में ये फिर आज महविश को ट्रोल किया गया। कल तो पूरा पूरा नाम लेके किया गया था ना, कि मजाक उड़ाया गया था उनके अकीके पे, जहाँ वो कह रही है जी फ्याज की गल ना करी, फ्याज की गल ना करी। मतलब वो जितने उनके उसके पास जानवर है तो वो आराम से कर लेता। जिस तरह आपको पता है ना, वो फिर काम करने का फ़ायदा ही कोई नहीं, जिस जो इस्लाम के तहत ना किया गया हो, कि अल्लाह ताला ने जब दिया है तो जिस तरह है कि जिन दिनों में
तकरीबन 7 दिनों में, मैंने तो सुना हुआ है कि नाम भी रखा जाए और 7 दिनों में ही अकीका भी किया गया जाए। बाकी आगे आपको पता है जिन बेचारों की औकात नहीं, उन्होंने तो नहीं करना ना, उन पे तो आपको पता है ना हज भी नहीं है वाजिब, वो भी अगर आपके पास है सॉरी अगर आपके पास है ना तो आप सब कुछ करें, अगर नहीं तो 5 वक़्त की नमाज और कुरान पाक पढ़ें। कुरान पाक का भी वो हुक्म है कि आप जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। नमाज का आपको कहीं भी हुक्म नहीं है कि आप छोड़ दें, वो बीमारी की हालत में भी आप नहीं छोड़ सकते, नमाज पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। तो अकीका अल्लाह ताला ने इनको इतना दिया हुआ था, तो या तो फिर बंदा शौकियाँ ना मारता, अगर मारी थी तो फिर वो अकीका कर लेना चाहिए था। चलो 3 बकरे ही कर लेते हैं, 2 बच्चे के और 1 बेटी का अल्लाह ताला ने जब औलाद दी है। तो यहाँ पे मामा मैं बात करूँगी कि अब्बास बता रहा था कि मैंने ना वहाँ पे पता किया 13 बाय 11 का मतलब कमरों का बता रहा था, इसका इतने का इतना 16,000 20,000। तो वो कहती आप ना ऐसे करो, आप और कुछ ना करो तो मुझे ना ये दीवारों पे शीट लगा दो, कारपेट तुसी रहन दो, तो मुझे शीट लगवा दो। तो सही बात है, अगर ये इतनी गंदी बसूरी दीवारें लेके ना तो यहाँ पे ज़मीन पे कारपेट बिछा लेगा ना तो वो गंद ही लगेगा। और अगर दीवारें सारी सेट होके फर्श ये भी चलेगा ना तो फिर भी गुजारा हो जाएगा। सही बात है ना सबसे मम्मा? पहले छत सही करवाएं, जो जी। बारिश के बाद होती है ना, इनकी टपकती है ना, आसमान और पर ये बादल। अब सिर्फ अब मैं यही कहूँगी कि अगर ये अब भी 15-20,000 40,000 लगवा रही है ना 2 कमरों में, तो अभी सब्र करके बैठ जाए। अब ये जो जवेद भाई का घर बन रहा है ना, तो ये भी अपना नक्शे के तहत घर बनाए। हाँ, अब फिर उधर पैसा लगा के बैठ जाएगी, क्योंकि इसको अकल उकल कोई नहीं है। सही बात है ना? अकल नहीं है इसलिए तो बातें इतनी कर सुनती 5-6 साल से ये जो गंदी दीवारें खुरची दीवारें लेके बैठी हुई बर्दाश्त कर रही है, अब 2 महीने और बर्दाश्त कर लो कि अभी सारा गुस्सा उतारना है। सही बात है। तो वो उनका घर बन जाए तो तुम अपना घर फिर अच्छे तरीके से प्रॉपर तैयार करवाओ, ईंट जितनी इनकी फिर हाँ निकल जी आनी है ना, पैलिंग बहुत वगैरह है। करवाओ, अपनी सीलिंग करवाओ, अपना रूम अच्छे से सीलिंग रेडी भी करो ऐसे ना करवाएं, सीलिंग भी लेंटर डाल के। हाँ लेंटर वगैरह डाल के ना फिर। अच्छा, जो बात हो रही है, जो ये मतलब कि अपनी, मैं भी अपने मायके नहीं गई, उसने वहाँ छिला नहीं किया, उसने अपने ससुराल वालों के साथ अटैचमेंट दिखाई है, वहाँ उसने अपना छिला किया है, या आसिया या सबकी वो तारीफ कर रही है जिनके साथ उसने रहना है, जिनके साथ उसका गुजारा होना है। कोई सारे शोहर वैसे नहीं होते कि वो सिर्फ बीवी को देखते हैं, बीवी आपके ख़ानदान को देखे ना देखे ज़्यादा। आपको पता है ना कि अब्बास क्या, कोई भी बेटा होगा तो उसकी ख्वाहिश होगी कि मेरी बीवी मेरे मतलब जो वालदैन, मेरी बहनें हैं, मेरी भाभियाँ, उनके साथ ज़्यादा अटैच रहे, ना कि ना रहे। बिल्कुल। और मामा आपको एक बात बताऊं, जो इन्होंने मुर्गा पकाया है ना, वो घर से निकाल के ज़िबा करके फिर देसी मुर्गा पकाया है, अच्छा, तो ये उनके बाद बाजार नहीं से पक नहीं सकते मंगवाया। थे? वही तो मैं कह रही हूँ ना हाँ, कि उनकी दफ़ा नहीं है पक सकता था। ये रखे हुए हैं, जी। ये खुद कहती है मेरे लिए उसने रखे थे कि बना बना के पकाने, तो उस दिन भी ये इन्होंने 2 उसने मुर्गे घर से निकाल के हाँ पकाए जी। थे। तो तो बस अब ये है ना, वो फयाज ने गोश्त बना के दिया हाँ है। पता है क्या, वो ज्यादा आओ भगत करते हैं ना, इस वजह से इतना रोला डाला गया था लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो जो मैं बात करना चाह रही हूँ, जहाँ अली वीर कह रहा है जी समाविया की तारीफ कर रहा है, समाविया की हम भी तारीफ कर रहे हैं कि वो ਧੀਆਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਧੀਆਂ ਉਹੀ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਮਾਵੀਆ, ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਮਹਿਵਿਸ਼ ਦੀ, ਕਿ मैं भी अपने घर पहुंचा, क्योंकि बाकी तो सारा ख़ानदान निक है ना, तो वो बेचारी विच तीसरी, हालांकि वो इसके ससुराल में से, जिस तरह बता रही थी उमेरा के 2 बेटियां हमारे मामू की, और तीसरी भी रिश्तेदारों में बनी जो मेरे ससुराल में है। ज़ाहिर पहले मेरी शादी हुई तो बाद में ज़ाहिर मेरे ससुराल में वो उनके जेठ की बेटी है, तो ज़ाहिर है वो भी अपने, तो यहाँ मैं यकीन करें, मुझे नहीं पता ये वीडियो खेला जाता कि हकीकत कोई बात है, तो मैं कहती हूँ कि आप ना अल्लाह वास्ते रिश्ते किया करें। ये जो ऐसे ये चाचे ताया, जिस तरह इनका कोई आपस में अदला बदला कुछ भी नहीं है, तो वो देख लेना, अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होना था कि फजूल में एक परेशान होती तो दूसरी ने हो जाना था। तो अब ये है कि जिस बंदे ने उसकी ढाल बनना ना, सबसे पहले वही बंदा उसके खिलाफ होके बैठा हुआ। अल्लाह ताला जानता है जी बेहतर, किस लिए कि मतलब कि अल्लाह ताला ने औलाद दी है ना, बेटा दिया है, चलो बेटी है बेटा है, जो भी बच्चा दिया, तो फूफा था ना,
मतलब जो नसरुल्ला वीर है वो हॉस्पिटल तक गया, ताहिरा गई है और उसका हस्बैंड आया, वो भी गए हैं, आबदा और उसका मियाँ भी होके आया। तो क्या अली का कोई नहीं था कि वो एक मासूम बच्चा जो दुनिया पे आया उसको देखने जाता, या वो अपने वालिदैन के घर आए, तो फ़ौरन से पहले फ़याज़ को बुला के ये पहुँचा है उधर अपने ससुराल में, और उतने दिन ये वहाँ रहा है। तो जिधर से वो निकली है और उधर से ये बंदा इधर आ गया। तो मतलब कि वो अपने घर बस्ती अच्छी नहीं लगती कि अगर समाविया की उसी बात पे इतनी तारीफ़ हो रही है ना। हम लोग महविश के ससुराल में रहने पे कभी भी बात नहीं करते। मुझे तो खुद वो बेटियां इतनी अच्छी लगती हैं ना, क्योंकि माँ बाप वो है जो आपको कभी नाराज़ नहीं होता आपसे। जो ससुराल है ना उसको राज़ी रखना पड़ता है, और अच्छी बात है कोई भी बेटी हो अपने ससुराल को ज़्यादा टाइम दे। बात यह है कि अपनों से बदतमीज़ी से बोलना, अपनों से मतलब कि अजीब लहजे से बात करना, या माँ के प्यार की कोई कदर नहीं है। वो कभी नंदों को देखे ना, वो किस तरह मुँह चूम रही होती है, किस तरह प्यार करती हैं। तो बंदा कहते हैं ना, सिख सिख गुआंढन दी माते, कि हम साए से थोड़ी सी सीख ले लो कि मैं भी अपनी माँ से उसी तरह प्यार किया करूँ, मेरी भी माँ उतनी ही प्यार करने वाली माँ है या भाई है। ये हमारा थोड़ा इख्तलाफ है, बाकी अच्छी बात है, अपने घर को बसाना चाहती है। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।